प्रधानमंत्री की नल जल योजना में व्यापक भ्रष्टाचार, स्वच्छ व साफ पानी का वादा करने वाले अब जल संकट में नहीं आ रहे नजर। अकेले नईगढ़ी जनपद क्षेत्र में प्रधानमंत्री की योजना में 60 करोड़ रुपए से ज्यादा का भ्रष्टाचार, पीने के पानी के लिए खून के आंसू रो रही क्षेत्र की जनता। पानी पीने को नहीं मिलता है, हम मरे इलाज हमारे विकलांग मने इलाज नहीं है, क्या करी हम नहीं लगा हमारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। आपको बता दें कि मऊगंज को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने मऊगंज को जिला बनाया तो यहाँ के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्हें लगा कि अब उनके भी अच्छे दिन आएंगे, लेकिन जिम्मेदारों ने हिस्सेदारी में अपनी नैतिकता की तिलांजलि दे दिया है। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन योजना के 8 ठेकेदारों को, जिनमें शिवेंद्र कुमार तिवारी 13 करोड़ 48 लाख रुपए, आशीष कुमार मिश्रा 9 करोड़ 74 लाख रुपए, अनुष्का कॉन्ट्रैक्शन 9 करोड़ 17 लाख रुपए, ओमकार प्रसाद शुक्ला 6 करोड़ 38 लाख रुपए, दीपराज सिंह 5 करोड़ 80 लाख रुपए, गोविंद कॉन्ट्रैक्शन 5 करोड़ 23 लाख रुपए, संजय राय 5 करोड़ 45 लाख रुपए, केडीएस कंस्ट्रक्शन 4 करोड़ 75 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इस तरह से कुल 60 करोड़ 3 लाख रुपए का भुगतान 8 ठेकेदारों को किया गया। यह वही ठेकेदार है जिनके पास जल जीवन मिशन योजना के सबसे अधिक कार्य थे। सूत्रों के अनुसार इन ठेकेदारों ने कार्यों में अपने अधिक अनियमितता पाई गई, जहां भारी मात्रा में कार्य अपूर्ण होने के बाद भी पूर्ण बताकर राशि हजम कर ली गई। फिर भी इन्हीं ठेकेदारों को बार बार कार्य करने का अवसर दिया जाता है। इतनी राशि खर्च करने के बाद भी जनता तक पानी नहीं पहुंच रहा है। जनता बिना पानी के जीवन यापन कर रही है। नईगढ़ी जनपद क्षेत्र नल जल योजना व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार का शिकार है, जिसको लेकर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि नईगढ़ी क्षेत्र में जल संकट गहरा गया है, जहां पर जिम्मेदारों ने पानी को भी नहीं छोड़ा। यहाँ की जनता पानी के लिए खून के आंसू रो रही है। पानी के नाम पर हुआ घोटाला खून के आंसू रुला रहा है। आइए सीधे जुड़ते हैं अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी के साथ। जनता के लिए क्षेत्र में उपजी आपदा में भ्रष्टाचारियों ने कैसे इसमें भी भ्रष्टाचार का अवसर तलाश लिया है। बतौर प्रतिनिधि के रूप में एक समाज सेवी भी है, क्या वक्तव्य आप देंगे इस मामले में? सबसे पहले तो धन्यवाद, क्योंकि आजकल लोग जो जनता से जुड़ी चीज़ें हैं उस पर न बात करते न दिखाना चाहते। आपने इस मुद्दे पे बात की है, क्योंकि जनता इस समय पानी के लिए खून के आंसू बहा रही है। और आप पीछे देखिए, आज एक तालाब के पास है जिसकी हकीकत हम आपको दिखाने आए हैं कि जो जिम्मेवार थे उनके नकारापन, उनके निकम्मापन, उनके भ्रष्टाचार, उनके चरित्र की, ये तालाब नहीं सूखा है, उनकी इंसानियत मर गई है, उसका यह स्मारक बना हुआ है। और आपने देखा, एक लिस्ट भी देखी होगी कि 68 करोड़ रुपए का लगभग उसमें लेखा जोखा है। और जो जिम्मेवार थे वो हिस्सेदार बन गए। जिनकी जिम्मेवारी थी भूमि पूजन करके बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगे कि हर घर में। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री को, जिनकी एक मंशा थी कि हमारे गांव के जो लोग हैं, क्योंकि बीमारी 80% पानी के कारण थी कि स्वच्छ पानी न पीने के कारण बीमारियां पेट की हो रही थी कि हर घर में स्वच्छ जल जाए, उसके लिए जल जीवन मिशन आया। तो जनता की बीमारी दूर नहीं हुई, भ्रष्टाचारियों का जो साम्राज्य था वो फला फूला। अब कहने की तो बात है कि नईगढ़ी के जनपद क्षेत्र में कुछ जगह ऐसा हुआ है कि 7-7, 8-8 करोड़ की योजनाएं आई हैं और उसमें 15 बात करने वालों ने फॉर्चूनर ले लिया है। ये कहने वालों की बात है, जांच का विषय है। और हमें दिख रहा है, आपको दिख रहा है, गांव के लोगों को दिख रहा है, रिकॉर्ड में दिख रहा है कि पैसा निकला है, तो पानी आखिर क्यों नहीं? उनको क्यों नहीं दिख रहा जिन्होंने भूमि पूजन किया? उनको क्यों नहीं दिख रहा जिन्होंने जाके बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवाई और बड़े बड़े भाषण दिए कि हर घर में नल में जल आएगा? क्यों नहीं आया? आप जो ये दुर्दशा है, जनता अभी भी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से पानी ला रही है। आपको कहीं गौरैया और छोटे छोटे जीव दिख रहे हैं, वो तड़प तड़प के मर गए। ये फर्जी बात करते हैं कि टावर, इससे कहीं न नाले में पानी है न नदी में पानी है। आप यहीं चले जाइए,
आपने देखा होगा कि हमारा अमरण अनशन था, उसमें तत्कालीन जो कलेक्टर है उन्होंने लिखित दिया था। आज की डेट में 100 करोड़ के वो डैम है, पिपरछता 100 करोड़ और लालगंज 100 करोड़, और उसके साथ साथ 500 एकड़ जमीनों का भू अधिग्रहण हुआ, वो भी सरकार का पैसा गया, हमारा आपका है। अब भादों के महीने में चले जाइए, एक बूंद पानी नहीं। और जब उनकी मैं बात करूं, ऐसे भ्रष्टाचारी जो जनता के हिस्से के पानी को खून की तरह पी गए हैं और फॉर्च्यूनर की एसी में घूम रहे हैं, जब मैं बात करूं तो कहीं भी कोई घटना हो, किसी के पैर में अगर ठेस लग जाए वो भी बोलेगा कि कुंज बिहारी ने लगवा दिया। कहीं कोई घटना हो जाए तो ये भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, माफिया का जो गिरोह है, निरंतर हमारे खिलाफ षड्यंत्र चलता है। लेकिन हमारी लड़ाई जीवन बचाने की है, ये कोई राजनीति की लड़ाई नहीं है। लोग कहते हैं जीवन सांस से है, सांस हवा से है, हवा पेड़ देते, झूठ है। सबको जीवन पानी देता है, और अगर पानी न हो तो न पेड़ रहेगा, न हवा रहेगी, न सांस रहेगी, तो जीवन कैसे रहेगा। समूचे नई गढ़ी क्षेत्र में एक जल संकट आपदा मानी जाए, क्या आप मानते हैं कि जो जिम्मेदार है आपदा में अपने आर्थिक अवसर तलाश लिए? आपदा में जो हवाई चप्पल में चलते थे और एक जल जीवन मिशन का ठेका लिए, तो आज फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं। और एक गांव हमारे जनपद क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण गांव है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, न किसी का व्यक्तिगत, लेकिन वो 2-3 ऐसे कारण हैं जिसके कारण जाना जाता है। शिवराजपुर, जहाँ सबसे संपन्न लोग रहते हैं, सबसे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, शासकीय कर्मचारी भी बहुत सारे हैं, और 1-2 कारण है जिसके कारण शिवराजपुर जाना जाता है। चले जाइए शिवराजपुर, कई करोड़ की योजना थी, एक भी कहीं टोटी लगी हो तो बताइए। मैं जो आदमी जाके बोल देगा कि हाँ पानी आ रहा है और ये हुआ है, तो वही पेशाब कर दे, तो मैं उसी के पेशाब से अपना मुंह साफ करा लूँ। टोटी घोटाला भी कहा जाएगा, माना जाएगा इस पूरे? ये जीवन का घोटाला है, सांसों का घोटाला है, मानवता के खिलाफ एक बहुत बड़ा शोषण और अत्याचार हुआ है। मनुष्य मरता है, कोई मार दे 302 लगता है और लगता है, पानी के बगैर मनुष्य और जानवर मर रहे हैं, और जिनके कारण पानी के बगैर लोग मर रहे हैं उनके ऊपर FIR नहीं होनी चाहिए क्या? आप एक समाज की लड़ाई लड़ते हैं, जनहित की लड़ाई लड़ते हैं, जिले के नवागत अफसर आए हैं, उनसे क्या भ्रष्टाचार की जांच कराने के लिए मांग करेंगे? अभी जो तत्कालीन कलेक्टर महोदय आए हैं, पूर्व में जो हमारा अमरण अनशन था उससे संबंधित जो मांगे थी उनको लगा के और हमने दिया है, और उनसे फिर से जाके एक बार मिलना है। और 2 मुद्दे हैं, क्या है कि लोग आते हैं हमारे घर में, श्रीमती जी जनपद अध्यक्ष हैं, और जनता जब आती है पीड़ा लेके, उनसे ज़्यादा पीड़ा हमें होती है, लेकिन अधिकार और संसाधन अपने पास उतने नहीं हैं जितने अपने पास संसाधन थे। अपनी जेब से लगा के एक अति हो गई है, आपको एक वीडियो अभी भेजूंगा कि एक विकलांग आदमी नई गढ़ी जनपद आता है और मैं बाहर था, रोने लगे। जनपद अध्यक्ष ने अपने पैसे से अमृतलाल गुप्ता जी के यहाँ से खरीद के, इसलिए कि उनका आरोप था कि हमारे घर के पास हैंडपंप था, पानी नहीं था, पड़ोस वाले ने हैंडपंप के जो पाइप थी निकाल के उससे चारपाई बना लिया। तो अध्यक्ष ने कहा कि अब पानी ही नहीं तो कैसे, बोला नहीं मोटर पड़ जाएगा। मोटर पिछले गर्मी में दिए, अब मोटर इसलिए निकलवा के फेंकवा दिया गया कि जनपद अध्यक्ष ने दिया था। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि 18 लोगों को मैंने खून दिया है, तुम जाके उनका खून निकलवा के अपना खून डलवाओ। पानी बगैर त्राही त्राही मची है। इतना घटियापन राजनीति का, इतना गिरा स्तर हमने नहीं देखा जो चल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से देश के, मैं चाहता हूं कि आपके चैनल से अगर टैग हो के प्रधानमंत्री देख लें तो CBI जांच कराएं कि जल जीवन मिशन केंद्र की योजना है और उस पर घोटाला हुआ है। मैं भोपाल जाके, जो भोपाल का CBI दफ्तर है, वहाँ भी पूरे रिकॉर्ड देने वाला हूँ। सब जगह देने के बाद 2-3 प्रकरण हमारे नई गढ़ी का 65 करोड़ का घोटाला लोकायुक्त में हमने दिया था, अब माननीय न्यायालय के शरण में है, न्यायालय ने डायरेक्शन दिया था, अब उस पर हम फिर से दे रहे हैं। और उसके बावजूद भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि न्यायालय के ही लास्ट में शरण में जाना है कि बहुत बड़ा घोटाला है। और आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री से जिले के मऊगंज और रीवा जिले के दोनों के प्रभारी मंत्री, माननीय सांसद महोदय और जो विधायक जी लोग हैं और जो समाज में जिंदा लोग हैं, जो चाहते हैं कि भविष्य बचा रहे, जो समाज